सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 17। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 तक में भी यही स्पष्ट किया है। श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि के विपरीत साधना व्यर्थ है। यदि साधक शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से अन्य देवताओं यानी जिनके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23, अध्याय 9 श्लोक 23-25 में वर्णन है का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति सात्विक है या राजसी है या तामसी है। अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 तक गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, मनुष्यों की स्थिति 3 प्रकार की ही होती है। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति यानी तत्व ज्ञान के अभाव से देवताओं की भक्ति यानी पूजा करते हैं। तामसी व्यक्ति प्रेतों, पितरों आदि के जंत्र मंत्र में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में स्थित मुझे उस परमेश्वर तथा कमलों में विराजमान मुख्य देवताओं को कष्ट देने वाले अज्ञानी हैं। उनको राक्षस स्वभाव के जान। वाणी नंबर 49। गरीब निज नाम बिना निपजे नहीं, जब तप करें कोटि, लख 84 तैयार है, क्या मुंड मुंडाया गोटी। भावार्थ, वास्तविक नाम यानी सात नाम, सतनाम तथा सार नाम बिना भक्ति रूपी फसल नहीं उपजती। यानी जैसे गेहूं की फसल प्राप्त करने के लिए गेहूं का बीज ही बीजना पड़ता है। यदि गवार का बीज बोकर गेहूं की प्राप्ति की इच्छा लिए हैं तो भूखा मरेगा। इसलिए कहा है कि वास्तविक नाम के जाप बिना अन्य नामों का जाप तथा मनमाना घोर तप करके आप खुश हुए बैठे हो। कोई सिर के सब बाल तथा दाढ़ी मूछ कटाकर सफा चट रहता है, गलत साधना करके मोक्ष की आशा लगाए है। उनसे कहा है कि 84 लाख योनियों की प्राप्ति तैयार है। कबीर करता था तब क्यों किया, अब करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। यह सुमरन के अंग का सारांश है। सुमिरन के अंग का सरलार्थ। राग बिलावल से शब्द नंबर 17 भी पढ़ें। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करी है सेवा। टेक जप तप तीर्थ थोथरे, जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे न फांसा। यहाँ देन वहाँ लेन है, यो मिटे न झगड़ा, वाह बिना पंथ की बाट है, पावे को दगरा। बिन इच्छा जो देत है, सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का, अमरापुर जावे। सकल द्वीप नौखंड के, क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले, विद्या गुण चीते। कोटि 49 पृथ्वी, जिन दिन निदान, परशुराम अवतार को किन्नी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे, आए सब माही, काम देनु कल्प वृक्ष रे, सो दान कराही। सुर नर मुनिजन सेवही, सनकादिक ध्यावें, शेष सहस मुख रटत है, जाका पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे, देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए, जाकी खुले न तारी। पेज नंबर 18। सर्व कला संपूर्ण रे, सब पीरन का पीरा, अनंत लोक में गाज है, जाका नाम कबीरा। परलय संख्य असंख्य रे, पल माही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। वाणी नंबर 1 से 2। गरीब ऐसा अविगत राम है, आदि अनंत नहीं कोई, वार पार की मत नहीं, अचल हिरंबर सोई। गरीब ऐसा अविगत राम है, अगम अगोचर नूर, सुन स्नेही आदि है, सकल लोक भरपूर। संत गरीबदास जी ने जिसको अविगत राम यानी परम दिव्य पुरुष कहा है, वह कबीर परमेश्वर काशी शहर में जुलाहे की भूमिका किया करता था। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने इस अविगत राम का निज नाम पूर्ण सतगुरु से लेकर सुमरन यानी समरण करने के लिए जोर देकर कहा है, उसकी महिमा बताई है, उसकी भक्ति से लाभ तथा अन्य देव की भक्ति से लाभ तथा फिर दोनों की तुलना करके निर्णय दिया है कि राम कबीर का नाम जप भैया,
जे तेरा पार चलने को दिल है जी। कबीर परमेश्वर ऐसा अविगत राम है जिसका न आदि है न अंत है, अर्थात सनातन अविनाशी परमात्मा है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं है। वह अनमोल अचल हिरंबर है, जैसे एक पारस पत्थर है। उसके छोटे से टुकड़े को 1 क्विंटल के लोहे के गाटर यानी स्तंभ से छू दिया जाए तो पूरे स्तंभ को सोना यानी गोल्ड बना देता है। यदि 100 क्विंटल के लोहे के स्तंभ से छू दे तो उसको भी स्वर्ण बना देता है। यदि 1000 लाख क्विंटल के लोहे से घिसा दे तो उसे भी स्वर्ण बना देता है। इसी प्रकार उस पत्थर के टुकड़े का मूल्य क्या बताया जाए, उसे अनमोल कहते हैं। क्या आकाश फेर है, क्या धरती का तोल, क्या परमेश्वर की महिमा कहें, जैसे क्या पारस का मोल। इस प्रकार कबीर परमेश्वर अनमोल यानी बेकीमत करतार है। वह परमात्मा शून्य में आकाश में रहता है, वहीं से सब लोगों को अपनी शक्ति से भरपूर यानी परिपूर्ण किए हैं। जैसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर धरती से दूर आकाश में होते हुए भी पूरी पृथ्वी को अपने प्रकाश तथा उष्णता से परिपूर्ण कर रहा है। अगोचर नूर का अर्थ है अव्यक्त प्रकाश युक्त, जो सामान्य साधना तथा चरम दृष्टि से दिखाई नहीं देता। वाणी नंबर 3 से 7। गरीब ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यार, सुन सनेही रमी रम्या, दिल अंदर दीदार। गरीब ऐसा अविगत राम है, अपरंपार अल्लाह, कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। गरीब ऐसा अविगत राम है, कादर राम करीम, मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। गरीब अलह अविगत राम है, बेच गुण चितमाही, शब्द अतीत अगाध है, निर्गुण सरगुण नाही। गरीब अलह अविगत राम है, पूर्ण पद निर्वाण, मोले मालिक है सही, महल मडी सतथान। पेज नंबर 19। वाणी नंबर 3 से 7 का सरलार्थ। शब्दार्थ: कादर माने समर्थ, दीदार माने दर्शन, करीम माने दयालु, था माने अंत, मीर यानी मीरा माने लाठ, साहब यानी नवाब, बेचगुन माने अव्यक्त, जिसको तत्व ज्ञान के अभाव से निराकार अर्थ कर रहे हैं। सतभान माने सत्य स्थान यानी सतलोक, पूर्ण पद निर्वाण माने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति, अल्लाह मौला मालिक माने प्रभु। सरलार्थ: कबीर जी ऐसे अविगत राम हैं जो तीनों गुणों तथा भौतिक शरीर की इंद्रियों से न्यारे हैं। उनका शरीर तथा सामर्थ्य सबसे भिन्न और अधिक है, उसका कोई अंत नहीं है। वह बेचगुण यानी अव्यक्त है। जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा के मध्य पाप कर्मों के बादल अड़े हैं, जिस कारण से परमेश्वर विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। गरीब जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। भावार्थ: सत्य साधना शास्त्रोक्त विधि से करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सुमरन यानी स्मरण जाप करते समय या परमेश्वर की महिमा सुनने तथा परमात्मा का विचार आने पर प्रभु प्रेम से आंसू बहने लगते हैं, जो पाप कर्म नाश होने का प्रतीक होता है। जैसे तेज वायु चलने से बादल तितर बितर हो जाते हैं, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नया ताजा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार नाम जाप से उत्पन्न प्रेम की आंधी से आत्मा तथा परमात्मा के सामने से पाप कर्म रूपी बादल तितर बितर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर जी दिव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं। उनका नूर यानी प्रकाश पहले अगोचर था, फिर दिव्य दृष्टि गोचर हुआ। उसी परमेश्वर की भक्ति से पूर्ण निर्वाण यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वह परमात्मा यानी मोला सतधाम यानी सत्यलोक में रहता है। सुमिरन के अंग की वाणी नंबर 8 से 12। गरीब अल्लाह अविगत राम है, निराधारो आधार, नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। गरीब अल्लाह अविगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। गरीब अल्लाह अविगत राम है, कीमत कही न जाई, नाम निरंतर लीजिए, मुख से कह न सुनाई। गरीब अल्लाह अविगत राम है, निर्वाणी निर्बंध,
नाम निरंतर लीजिए ज्यों हिल मिल नींद संद गरीब देव दिन मधि एक है अलह अलेख पिछान। नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेतु आन। वाणी नंबर 8 से 12 का सरलार्थ। उस अविगत राम कबीर के निज नाम यानी वास्तविक नाम का जाप स्मरण निरंतर करो, जिनका कोई आधार नहीं, उनका आश्रय वही परमात्मा है। वह परमात्मा निर्वाणी यानी पूर्ण मोक्षदायक है, निर्बंध यानी स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी की भी हुकूमत यानी सत्ता नहीं चलती। वह कुल का मालिक है, उसका नाम इस प्रकार सुमरण करो जैसे मीन यानी मछली समुद्र में एक पल भी निश्चल नहीं रहती, उसी प्रकार नाम का स्मरण करते रहो। परमेश्वर के नाम से ध्यान ऐसे लगाओ जैसे चकोर पक्षी चांद से लगाता है। संत धर्मदास जी ने कहा है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहब ना। पेज नंबर 20। दोनों धर्मों यानी हिंदू मुसलमान का परमात्मा एक ही है। तत्व ज्ञान के अभाव से मुसलमान कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी से कहा वह कादर अल्लाह यानी समर्थ प्रभु है। हिंदू कहते हैं कि जिसने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वह श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। संत गरीबदास कह रहे हैं कि मुसलमान उसे बेचून अल्लाह कहते हैं। हिंदू अलख यानी निराकार अलेख का अर्थ दृश्य भी होता है, जो दिखाई नहीं देता। कहते हो उसकी पहचान करो वह कौन है, फिर उसके पश्चात परमात्मा का विशेष नाम की यानी भक्ति है तो भक्ति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके करो। वाणी संख्या 13 से 16। गरीब अष्ट कमल दल राम है, बाहिर भीतर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम है, सकल ठोर सब ठाम। गरीब सकल व्यापी सुन्नी में, मन पवना गही राख, रोम रोम धुन होत है, सतगुरु बोले साख। गरीब मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। गरीब कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है, सुनी बस्ती सब ठाम। सरलार्थ मानव शरीर में 9 कमल है, जिनका कबीर वाणी के अतिरिक्त कहीं वर्णन नहीं है। ऋषि में ऋषि केवल 7 कमल बताते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा बनाए शरीर का यथार्थ ज्ञान कराया है। वाणी नंबर 13 में कहा है कि अष्ट कमल में भी राम है। अष्ट कमल दल में अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का प्रसारण केंद्र है। मानव शरीर एक टेलीविजन यानी टीवी की तरह है, इसमें कमल रूपी चैनल लगे हैं। इन कमलों में प्रत्येक प्रभु का प्रसारण केंद्र है। जैसे मूल कमल गणेश देव का चैनल है, नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी जी का चैनल है, हृदय कमल में शिव पार्वती जी का चैनल है, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी का चैनल है, त्रिकुटी कमल सतगुरु रूप में कबीर जी का चैनल है। काल तो धोखा देने के लिए गुप्त रहता है। त्रिकुटी कमल से पहले छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप में सरस्वती का चैनल है, जहाँ पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। इस कमल की 3 पंखुड़ियां हैं, इसलिए इसको संगम कमल कहा जाता है। जब पंखुड़ी नंबर 1 तथा नंबर 2 में स्त्री पुरुष भक्त भिन्न प्रवेश करते हैं, वहाँ पर स्त्री भक्तमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं। जिन स्त्रियों का मन भक्ति के कारण निश्चल हो चुका है, वे उनके जाल को समझकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। जो कच्ची होती हैं, वे वहीं आड़ पकड़ जाती हैं। उनको दूत वहां बने सुंदर एकांत स्थान पर ले जाकर उनसे यौन संबंध बनाकर भ्रष्ट करके काल जाल में फंसाकर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा देवी के पास ले जाते हैं। वह उस भक्तमती को बहुत प्यार देती है तथा अपने स्थान पर रख लेती है। कुछ दिन उपरांत धर्मराज के दरबार में ले जाकर उसका हिसाब करवाया जाता है। तत्पश्चात उसके पुण्य तथा भक्ति कर्म अनुसार स्वर्ग में अप्सरा बना दी जाती है। इसी प्रकार पुरुष भक्त पंखुड़ी 2 में प्रवेश करते हैं। वहां पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती है। उन पुरुषों को वे अपनी अदाओं से लुभाकर जाल में फंसाती है। जो उस जाल को इस ज्ञान से समझ जाता है, पेज नंबर 21, वह उनकी ओर देखता तक नहीं, अपने गंतव्य
गंतव्य यानी गंतव्य का अर्थ है उद्देश्य वाले स्थान यानी त्रिकुटी की ओर जाने वाली तीसरी पंखुड़ी वाली मार्ग की ओर चलते रहते हैं। जो कच्चे भक्त होते हैं सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े देखते रहते हैं। वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब यानी पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। आगे वह अप्सरा संकेत करके आगे आगे चल पड़ती है। पीछे पीछे मजनू भक्त इधर उधर देखता हुआ अपने को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। उसको भी कुछ दिनों उपरांत उसी अप्सरा के साथ धर्मराज की कोर्ट भेजकर उसका कर्मों का हिसाब यानी अकाउंट करवाकर स्वर्ग में कर्मानुसार देव पद या पार्षद पद देकर उसको ठग लिया जाता है। जो भक्त या भक्तमती परीक्षा पास करके उस तीसरी पंखुड़ी में यानी सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं वे एक परीक्षा से और गुजरते हैं। इस तीसरी पंखुड़ी के मुख्य द्वार को संगम कहते हैं। जैसे भारत देश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के पास गंगा दरिया तथा यमुना दरिया एक हो जाती है। तीसरी दरिया सरस्वती नीचे से आकर मिलती बताई गई है। उस स्थान को संगम कहा जाता है। इसी प्रकार यह छठा कमल संगम कमल भी कहा जाता है। सातवां त्रिकुटी कमल है। इसमें दो पंखुड़ी हैं, एक सफेद तथा दूसरी काली। सफेद स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में विराजमान है। जैसे मेरे यानी रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं। काल ब्रह्म भी धोखा करने के लिए सतगुरु का रूप बनाता है। जिन भक्तों ने ज्ञान ठीक से समझा होता है वे सत्य नाम तथा सार नाम का सुमरन करके जांच करते हैं। सुमरन के पश्चात भी यदि सतगुरु रूप है तो वास्तविक परमेश्वर है। यदि नकली सतगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरन से उसका नकली सतगुरु रूप समाप्त हो जाएगा, काल रूप दिखाई देगा। यह घटना केवल उसी भक्त को दिखाई देगी जिनको यह ज्ञान याद है, और जिसको ज्ञान याद नहीं रहता वे वहां असफल हो जाते हैं, काल के पक्ष में पहुंच जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर में फंसकर करा कराया नष्ट करके जन्म मरण के चक्कर में रह जाते हैं। जो भक्त परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में साथ लेकर धर्मराय की कोर्ट में ले जाते हैं। वकालत करके ब्रह्म काल के सतर के धार्मिक कर्मों का पुण्य वहां जमा कराकर भक्तों को अपने साथ ब्रह्मरंध्र के सामने त्रिवेणी पर ले आते हैं। वहां सत्य नाम के ओम से दूसरे मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्मरंध्र का किवाड़ तुरंत खुल जाता है। आगे चलकर दो रास्ते हो जाते हैं। बायां रास्ता काल के ब्रह्मलोक में सेंस कमल में चला जाता है। दायां रास्ता मिनी सतलोक की ओर जाता है। जो काल ब्रह्म के साधक हैं उनके लिए सेंस कमल अष्ट कमल है जिसमें ज्योति निरंजन का निवास है। यह ब्रह्म के पुजारियों का 8वां कमल है, परंतु इस स्थान पर केवल वह जा सकता है जिसको काल ब्रह्म किसी उद्देश्य से बुलाता है या परमेश्वर कबीर जी का भक्त सत्य नाम के स्मरण से ब्रह्मरंध्र को खोल कर जाता है। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट 4 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।